अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो जी मैं छत पे आई थी और अभी मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, तो बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए, शुक्र है पहले भी बारिश जब हुई थी सुबह जब बारिश होती तो मुझे नहीं पता था बारिश शुरू हो गई है, तो मैं नाश्ता कर रही थी। तो मेरी भाभी कहती वो देखो बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं, अभी तो धूप निकली थी। कहती देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं ऊपर आई, मेरे साइड टेक्सचर भीग गए थे। मैंने फिर जल्दी से आके शीट, तो मेरे साइड पे खड़ी थी ना, मैंने सारी शीट फिर वहाँ पर दे दी ऊपर आके जल्दी से। लेकिन वक्फन थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बारिश हो रही है। अब ये देखिए फिर बारिश होने लग गई है, धूप भी निकली हुई है, तो देखिए और बारिश भी हो रही है। मैं साइड पे खड़ी हो गई यहाँ पे। मैंने कहा बारिश रुकती है तो मैं ज़रा जानवर दिखाऊँ बारिश कितनी तेज़ हो गई है, फुल तेज़। बारिश का रुख उस तरफ है। आए मैंने सोचा था कि मैं फ्लोर क्रम्बलिंग कर लूँगी, मेरा वो रेड रेड का टेक्सचर पड़ा है वहाँ पे, वो सारा भीग गया होगा। अब तो कल भी मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, और आज भी मैं सोच रही थी कि सुबह भी बारिश हो गई। अब आई ऊपर के मैं अब कर लेती हूँ क्रम्बलिंग, तो अब भी सारा वो जगह गीली हो गई और वो टेक्सचर भी गीला हो गया। मेरे ख्याल से डैम टेक्सचर की क्रम्बलिंग करनी पड़ेगी मुझे। ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है, 6 बजने के टाइम करीब है, लेकिन बारिश बार बार टाइम टू टाइम हो रही है। पहले भी वीडियो बनाने लगी थी, ये 7 लोगों के बच्चे ऊपर आ गए, फिर मैं रुक गई और साथ ही बारिश शुरू हो गई। तो मैं क्या अब क्या करूँ मैं, मेरा वो टेक्सचर टप नीचे पड़ा और रेड रेड वाला गीला हो रहा है सारा। और बारिश जो है ना, माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो गया क्योंकि लाइट भी कब की गई हुई है, लेकिन कोई सीन नहीं। वो कल का मैंने मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर पानी में मिक्स करके रखा था। मैं कहा धूप निकली होगी तो पानी ऊपर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल दूँगी, लेकिन बारिश का पानी भी अंदर चला गया। तो अब तो पता नहीं क्या काम होगा, काम होगा भी या नहीं बस, क्योंकि आगे मज़ीद बारिशें हैं और ईद तक इंशाल्लाह बारिशें होंगी। अल्लाह चाहेगा तो ईद अच्छी गुजरेगी सबकी, हमारी भी, क्योंकि जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, पड़ रही थी। आज तो मौसम माशाल्लाह से अच्छा है, लेकिन जिस तरह से पहले बारिश गर्मी पड़ रही थी और बरसात का मौसम ऐसा लग रहा था कि अभी से ही शुरू हो गया, जैसे वो एक बरसात के मौसम का एक अलग सा ही क्या कहते हैं वो टेम्परेचर होता है, अजीब सी हबस और अजीब सा एक ना होता है गर्मी की शिद्दत। तो उस हवाले से ना लग रहा था कि भाई बारिशें हो जानी चाहिए खुल के, ताकि जो ईद है ये तो अच्छे से गुजरे और इंशाल्लाह ताला ईद जो है इंशाल्लाह ताला अच्छे से गुजरेगी। और पहले तो बारिश हो रही थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी, तो जो एक छत पे धूप का एक सेक होता है ना, वो नीचे चला जाता है जब हल्की सी बारिश हो। वो चेयर पड़ी वहाँ बैठ जा जाके, तो वहाँ से चेयर उठा के यहाँ पे ला के बैठ जाओ। लेकिन अब हवा भी चलने लग गई है तो उससे थोड़ा सा ना फ्रेश हो गया माहौल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी बार अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से जो एक शिद्दत थी गर्मी की वो कम हो गई है और मौसम बहुत माशाल्लाह बेहतर हो गया। ये देखिए अभी भी क्लाउडी वेदर है। चलो मैं नीचे जा रही हूँ, तो मैं अपनी भाभी को भी कहती हूँ ऊपर आ जाए, इतना अच्छा मौसम है। नीचे गर्मी बैठी क्योंकि लाइट कम है तब से, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, वो उल्टे वाली बहुत तेज़ हवा चल रही है। भाई मैं नीचे आ गई थी, मेरी भाभी ने मुझे बताया कितने काले बादल आते हैं, यही 6 बजे हैं। बादल चेक करे आप, वो बकरा इधर आया, ये बादल चेक करे आप, बस वापस सब छोड़े। ये भी 6 बजे का टाइम है। मैं उड़े ना जाऊँ।
पहली बार ऐसे बादल आए ना, इधर बादल नहीं, मैंने तो पहले आए हैं लेकिन कभी इतने डार्क आए हाँ, ये उड़ने देना हवा विच। देखिए मेरी शीट का बम फटना है। वाह जी क्या वेदर है भाई। बड़े खौफनाक बादल लग रहे हैं सच में। शाम के दोपहर के अंधेरा हो गया था। ये देखिए शीट उड़ गई है मेरी, मैं तो शीट ठीक कर लूँ जरा। अब बारिश होने लगी है हल्की हल्की, और बादल जो है ना उधर जा रहे हैं। सारी शीट बादल चेक करें फुल सारी गिरी। हाँ है मेरा टब किधर गया, टब भी टूट गया बड़ी ही। पता नहीं इससे टिकना है कि नहीं टिकना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई मैं तो आई हूँ छत पे कल के बाद आज क्योंकि आपको पता है कल इतनी तूफानी बारिश हुई है ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। हेलो हाउ आर यू? ओए ओए सीना खा, छोड़ दे वो गंदे। नहीं ऐसे मना करो। सुनो, इस पाए ने हमारी छत पे आने की कोशिश करनी है। इधर नहीं आना, इधर नहीं आना। क्या देख रही हो उधर? उधर कौन खड़ा हुआ है? ये माशाल्लाह कितने प्यारे बकरे हैं। कल ना ये बकरा ना, बात सुनो को दिखाती हूँ कि भाई ये सीन हुआ है बारिश के बाद। देखें सारा टब्स में कितना कितना पानी जमा हुआ है। ये पता नहीं क्यों बेचारा हर टाइम सूखा ही रहता। ये देखिए इतनी मैसी वर्कलेस ही, मुझे लगता है इसका सारा जो है ना अंदर से लिक्विड निकल के वेस्ट हो गया। मेरे टेक्सचर का ये भी हो गया वेस्ट। वो देखें ये पानी चेक करें आप। मेरी रेड भी बर्बाद हो गई है। जो मुझे वीडियोस बनाने का मौका, मुझे जिस चीज़ का डर था ना कि मेरा टेक्सचर, ये देखें सारा पानी अंदर जमा हो गया। हाय हाय सत्यानाश हो गया सारे काम का। वो देखो पानी का डब्बा कैसे फुल भरा हुआ है, इतना पानी। ये देखो इतना ज़्यादा टेक्सचर में। और कल मैं वीडियो बनाने सोची थी बनाऊँ जाके, लेकिन ना सामने काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा शोर हुआ है। और ये देखें सारा टेक्सचर्स का लिक्विड वेस्ट हो गया मेरे। इतना पानी जमा हो गया टेक्सचर में। ये देखें इस हालत में बंदा क्या करे बताएं। ये देखें ज़रा, हाँ हाय यूनिक स्मार्ट का सारा मड वाला टेक्सचर का लिक्विड ऐसे वेस्ट हुआ हुआ है। ये देखो ज़रा, वो देखो, हाँ हाय। ये लड़की ऊपर आके देख कर नहीं गई है, उसका काम सारा ख़राब हुआ है। अभी तो और बारिशें होनी है, बारिशें तो अभी मेरे ख्याल से शुरू हुई हैं। इन दिनों और मज़ीद बारिशें होनी है। ये मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर चेक करें, और पानी अंदर चले गया। ये देखिए इसमें पानी किधर गया है? इसमें भी तो पानी होना चाहिए था जमा। वो टब सारे मुंह तक भरे हुए हैं, ये क्यों नहीं भरे हुए?
अब देखें जो सिचुएशन है करंट मेरी वर्क प्लेस की, उसके बाद क्या मैं कोई काम कर सकती हूँ ऐसी वर्क प्लेस पे, वो भी जब बारिशें हो रही हों, सारे टेक्सचर मेरे जो गीले हो गए फिर से। हाय हाय सत्यानाश हो गया। पर ये चीज़ अच्छी है कि ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। और मैं बस आपको दिखाने ही थी, मैं सोचा मैं आपके व्लॉग जो और बाय बाय। वो देखिए ज़रा बकरा, वो देखें दरवाज़ा खा रहे, कोई वो सीमेंट लगता है खाने लगा हुआ। इसको भी कैल्शियम की कमी है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, एक दफ़ा की बात है कि ना मेरी आंटी है ना, उन्होंने बकरा लिया था। मैं उनकी तरफ रहने गई थी ईद से दो दिन पहले का टाइम था। बकरा लिया था उन्होंने, तो ना उनका बकरा जो था ना वो था भाई कैल्शियम की कमी का मारा। तो ना मैंने ना ऐसे ही रैंडमली उनकी छत में ना क्या कहते हैं, रैंडमली कह रही हूँ, उनकी छत में ना सीमेंट पड़ा हुआ था, सैंड सीमेंट पड़ा हुआ था जो जमा होता है, और थोड़ी क्ले पड़ी थी, जो मुल्तानी मिट्टी कह रही हूँ, प्योर क्ले होती है ना जो मड है, ये पड़ी थी। तो वो ना जो बकरा था ना उनकी दीवार थी थोड़ी खस्ता, छत की ग्रिल जो थी उसके अंदर ना वो मुंह डाल के सीमेंट खाने लगा हुआ था। इतना ज़ोर लगा के वो सीमेंट तोड़ा था ना अपने दांतों से। ईद की कुर्बानी को जस्ट 1-2 दिन रह गए थे हैं। तो वो ना क्या कहते हैं, मैं इधर बैठ के आपको बताती हूँ, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग जैसा इस तरह की स्टोरी डाल के शेयर कर देती हूँ आपसे। तो वो ना जैसे मैं आपको बताती हूँ, वो जैसे वो बने हुए ना ब्लॉक, आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ना घर के सामने, वो जो दीवार में बने हैं, इस तरह से वो बने हुए थे, लेकिन उसका सीमेंट थोड़ा नरम था। तो वो जो बकरा था ना वो ऐसे दांत लगा ज़ोर लगा के ना दांत से खाने लगा हुआ था सीमेंट। और आप लोगों को पता है कि कुर्बानी का जानवर का अगर कोई चीज़ ज़ख्मी हो जाए ना, लगे उसके दांत ज़ख्मी हो जाए, उसका कोई भी उसकी जिस्म पे ज़ख्म आ जाए ना, तो उसकी कुर्बानी नहीं होती है ना। तो इसी वजह से ना वो जो बकरा था ना, इतना कैल्शियम की कमी का मारा था ना, वो सीमेंट तोड़ के खाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसको देख रही थी, मैं उसको मना भी कर रही थी, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। जैसे कि ये बकरे हैं, इनको मैंने मना किया रस्सी खाने से, वो मना, देखो किधर चढ़ गया, वो देखे ये हाल है इन लोगों का, खुदकुशी करनी है इसलिए। अच्छा तो ना मैंने कहा भाई इतनी ताकत लगा के वो बकरा सीमेंट खाने लगा हुआ है, मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा उसका मुंह ना ज़ख्मी हो जाए, उसमें क्या कहते हैं ऐवी कोई नुकसान ना हो जाए। मैंने पता क्या किया, मैंने ना ज़मीन से सीमेंट तोड़ा, क्योंकि ज़मीन से ना ऐसे स्लैब सीमेंट के उतरते, जो खस्ते फर्श हो जाते हैं उनकी सीमेंट उतरने लग जाता है। तो ना वो ना फिर भाई साहब जो है ना, उसके लिए मैंने सीमेंट तोड़ा और उस सीमेंट को मैंने पीसा मैंने, ये नहीं कि मैंने साबुत सीमेंट उसके आगे रख दिया, पीसा मैंने, और मैंने उसके लड्डू बना के ना सैंड सीमेंट के उसके आगे रख दिए। हाँ जी भाई, सैंड सीमेंट के लड्डू रख दिए उसके आगे मैंने। हो ये क्या कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसको। तो ना सैंड सीमेंट के लड्डू रख दिए, तो वो भाई ने उस तरह से उसको नोश फरमाया। तो मैंने कहा चल हम तेरे दंद सलामत रहेंगे। तू चिड़िया अपने आप नू तकलीफ देंदा पिया ना, मूँह नू ज़बरदस्ती दंद नू सीमेंट तोड़ के खांदा पिया में, तो मैं तेरे ना हेल्प कर देती हूँ, तेरे दंद सलामत रहेंगे। मैंने भी ना अपने कज़न को भी साथ लगा दिया, कभी देख अंश ये सीमेंट खाने लगा हुआ, इसको तोड़ के खुद खिला दे, ये ना इसके दांत ख़राब हो जाएंगे। फिर उसने पता क्या किया, उसने कहा कि यार मापी हम इसको जैसे रस्सी खोल के चेंज कर देते हैं, किसी और जगह बांध देते हैं। तो फिर वो पता नहीं क्या किया था, उसने बांध दिया था, ये नहीं, मैं नीचे चली गई थी। खैर ये थी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो मैंने बकरे के साथ किया। तो बड़ा ही मज़ा आता है जब बड़ी ईद आती है, जब जानवर क्या कहते हैं उनसे देखती हूँ ना मैं, उनको मुख्तलिफ़ तरह की करतब करने लगे होते हैं जानवर, कभी कोई दौड़े लगवा रहे होते हैं, कभी कुछ करवा रहे होते हैं। तो ये बड़ा मज़े का एक सीन होते हैं ईद के दिन। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ना, एक हमारे जो हम पहले किराए के घर पे रहते थे ना, उनके नीचे वाला जो पोर्शन था, जिनके वो जो ऑनर्स थे मालिक घर के,
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बकरा लाया हुआ था, तो उन्होंने ना अपने बकरे को कच्ची चने की दाल जो होती है ना वो खिला दी। कच्ची चने की दाल खिलाने के बाद ना सारी रात उन्होंने कहा कि बकरा आवाज़ें निकालता रहा। अब पता नहीं क्या सिचुएशन थी कि क्या वजह बनी कच्ची चने की दाल खाने के बाद, वो कच्ची चने की दाल खाने की वजह से उसके पेट में दर्द हो रही थी। उस सारी रात उसके पेट में दर्द होने की वजह से ना उसके क्या कहते हैं, वो जो चने की दाल थी ना उसने उसके स्टमक को जाके ब्लॉक कर दिया था पूरी तरह। क्योंकि देखो ना, एक तुम कच्ची चने की दाल एक चीज़ को खिला रहे हो, उसके अंदर जाके पानी को या ब्लड जो भी चीज़ को सॉक करना होता है। तो आप जब उस बच्चे को बकरे को चीज़ खिला रहे हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आप फलां बंदे को जो भी उस चीज़ को खिला रहे हो उसको सूटेबल भी है या नहीं। आप अपनी तरफ से उसको भाई शौक या शौक जो भी हाथ में आ रहा खिला रहे हो। उन्होंने कच्ची चने की दाल खिला दी उसको, वो जाके उसने उसके स्टमक को ब्लॉक कर दिया, उससे उसकी पेट में दर्द शुरू हो गई, उसको सांस नहीं आ रहा था, तो इस वजह से उनके बकरे की डेथ हो गई। तो ये बड़ी तकलीफ़ देना बात हुई मुझे जब पता चला ना, उन्होंने बताया कि उनके बकरे की ना वो बकरा उनका मर गया। खैर कुर्बानी से पहले उनके बकरे की डेथ हो गई, तो ये बड़ी तकलीफ बात हुई। फिर एक दफ़ा एक और वाक़या हुआ कि ना हम अपने मतलब हमने बड़ी बारी घर का चेंज करना, बार बार किराए के जो बंदे घर में रहते हैं ना लोग, उनको बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। कभी किसी घर में जाना पड़ता है, कभी किसी मतलब उनका एक फ़िक्स जगह नहीं होती है जहाँ पे वो सुकून से रह सकें। जैसे कि अब हम इस घर में, अब आगे जाके पता नहीं किस घर में जाना है। मेरी तो दुआ अल्लाह से कि अल्लाह पाक अब हम कहीं भी जाएं तो अपने घर में जाएं, किराए के घर में ना जाएं बार बार। मुझे बड़ी इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, बार बार अपने काम को लेकर के इतना सामान हमारा होता है, इस चीज़ को शिफ्ट करना बार बार ईजी नहीं होता है। इतना ज़्यादा एक तो बंदे के अखराजात इतनी मुश्किल से चल रहे होते हैं, ऊपर से इस तरह से अपने काम को लेकर इधर उधर बड़ा एक टफ़ वर्क है ये, एक बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन वाली बात होती है। हाँ, तो ना हम ना कहीं और पे एक जगह पे रह रहे थे समनाबाद में, तो वहाँ भी पता क्या हुआ। आई होप आप बोर्ड ना हो, क्योंकि मैं बस आपके साथ थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस जो बातें जो अपने जो हुए हैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ना हुआ क्या कि हम ना रात के वक्त की बात है, हमें बकरे की बड़ी चीखने की आवाज़ें आ रही, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था बकरा। अब मैं बार बार डर जाऊँ, कहूँ अपने भाई को कि क्या आवाज़ है, क्यों, कौन चिल्ला रहा है और क्या हुआ है। देखकर तो क्या वजह बनी हुई है जो बकरे की चीखने की आवाज़ें आ रही, बड़ी शदीद दर्दनाक चीखों की आवाज़ें आ रही थी। गली में भी देख रही थी, गली में अंधेरा था तो समझ नहीं आ रही थी किधर से आवाज़ें आ रही, क्योंकि रात का काफ़ी टाइम था। तो सारी रात ना इस तरह आवाज़ें आती रही हैं। तो मेरा भाई कहता है कोई लगता है कोई डंगर जो है अपना बकरा बाहर छोड़ के ना अंदर सो गया है जाके, उसको पता ही नहीं है कि उसको भी अंदर लेके जाना है। क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, अपने जानवर बाहर बांधे होते हैं, उनको अंदर लेके जाते नहीं, और वो जानवर बाहर ही 100 तरह की चीज़ें जा रही होती हैं। कोई इस तरह की असेबी चीज़ें जो होती हैं ना, जो हमें नज़र नहीं आती, वो जानवरों को नज़र आ जाती होती हैं। खैर, तो वो बकरा सारी रात चिल्लाता रहा। सुबह के जाके जब टाइम हुआ, ईद का दिन था, शायद पहला दिन था ईद का, तो मुझे भाई ने आके बताया कि ना तुझे पता है ना रात तू पूछ रही थी ना कि रात को इस तरह से आवाज़ें किसकी आ रही थी, कौन चीख रहा था, ये चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा हाँ। कहता कि ना किसी ने ना अपना बकरा बाहर बांधा हुआ तो उसको अंदर ले जाना याद नहीं रहा था। तो कोई जंगली जो कुत्ते नहीं होते हैं, जो जंगली जानवर, जो स्ट्रीट्स डॉग्स होते हैं, उसने जाके ना उसको इतना ज़ख्मी कर दिया था ना, उसको मुसलसल वो काट रहा था उस बकरे को, और उसने उस बकरे को इतना काटा था ना उस बेचारे की एक्सपायरी हो गई थी। तो ये इंसिडेंट मतलब इतनी मुझे तकलीफ है। मैंने कहा कितने खोते लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि अपनी ईमानत, अपनी जो कीमती चीज़ें तुम बाहर छोड़ के अंदर गए हो। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए लोगों की, अपनी चीज़ों जो भी जानवर वगैरह है ना उनकी इतनी केयर करो ना तुम लोग की, वो तो तुम लोग के पास कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, तो तुम लोगों को इतनी अच्छे से उनकी केयर करनी चाहिए, उनका हर तरह से ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई किसी तकलीफ़ में ना उनको मिले, ना ही आप लोगों को कोई नुकसान हो, ना ही उन जानवरों को कोई तकलीफ़ मिले। तो ये सुन के ना मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई कि हाय बेचारे को कितनी तकलीफ़ होगी उस जानवर ने, जितने भी डॉगी ने काटा वगैरह। तो ये सारी गलती उनके क्या कहते हैं उस मालिक की थी जिसका जानवर की से डेथ हुई है। खैर, अब ये इनका खाने के टाइम है और ये बेचारे नोश फरमा रहे हैं। ओके, बाय बाय, टाटा। आई होप आपको मेरा थोड़ा सा व्लॉग मज़े का लगा होगा। अभी मैं
ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और कल के वेदर की जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको स्टार्टिंग में ब्लॉग में डाल दूँ कि आपने देखना कैसा हॉरिबल वेदर हुआ था कल। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। और आप लोगों ने भी बताना है कि क्या भैया आपको चीज़ ज़्यादा मज़े की लगी मेरे व्लॉग में। और अगर आपने इसी तरह से कोई भी इंसिडेंट, कोई भी मेरी लाइफ की जो भी इंटरेस्टिंग वाक़या है वो सुनने में अगर आपको दिलचस्पी, आपने मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी। अभी के लिए आप सबसे ले रही हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।